नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम अंक शास्त्र में 6 मूलांक के बारे में बात करेंगे कि जिनका भी जन्म 6 तारीख को हुआ है या 15 तारीख को हुआ है, 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है और इसका जो वार होता है वो शुक्रवार होता है। तो अंक शास्त्र के हिसाब से जो 6 नंबर है उसका अधिपति शुक्र ग्रह को बताया गया है। अभी यहाँ पे एक बात आती है कि जिनका 6 तारीख को जन्म हुआ है वो तो समझ लेंगे कि हाँ, हमारा मूलांक या शुभांक 6 है। लेकिन जैसे किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है तो उसे इस तरह से मूलांक निकाले तो 1 + 5 = 6, तो ये उसका 6 मूलांक आ जाएगा। सेम इसी तरह से 24 तारीख, तो उसमें भी 2 और 4 को जोड़ने पर 2 और 4 6 आता है, तो ये 6 मूलांक या शुभांक भी बोलते हैं इसको, ये उसका मूलांक हो जाता है। तो हर महीने में 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख जब भी आती है और उस दिन संयोग से साथ में शुक्रवार भी आ जाता है तो ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला दिन होता है। तो इस प्रकार से हम नोट करके कोई भी ज़रूरी काम या कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग कोई करनी हो तो इस तारीख के हिसाब से और वार के हिसाब से हम जा सकते हैं। शुभांक 6 का जो 5 के प्रति है विशेष आकर्षण रहता है और उसे हम ये समझ सकते हैं कि जिनका शुभांक 5 है, यानी कि जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये भी 6 मूलांक वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी तारीख पर यदि साथ में बुधवार आ जाए तो और ज़्यादा 6 मूलांक वालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मूलांक 6 का अधिपति शुक्र है और 5 का अधिपति बुध है, तो शुक्र और बुध ग्रह की परम मित्रता होती है, इसके लिए 6 और 5 का आपस में आकर्षण होता है। शुक्र यानी कि सुंदरता जहाँ पर भी है, आकर्षण जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी कला है, सौंदर्य है, अपना कला का प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है, तो ऐसी कोई स्थिति जो मन को अच्छी लगे, मन को आनंद दे, ऐसी कोई भी वस्तु हो या ऐसी कोई भी स्थिति हो, तो मन को हमें आनंद दे, हमें अच्छा लगे, वो स्थिति है, मीन्स यह शुक्र का प्रभाव होता है। विवाह का कारक जुपिटर होता है, अर्थात गुरु होता है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल संबंधों का जो कारक ग्रह है वो शुक्र होता है। वासना का भी शुक्र कारक होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी प्रेम है, सौंदर्य है, कुछ एग्जीबिशन है, कला का प्रदर्शन है, वो सब सारे शुक्र के अधीन आते हैं। तो 6 मूलांक जिनका भी है उसके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव अधिक होता है। अभी इसकी जो शुक्र की जो कालावधि है, अगर 20 अप्रैल से लेकर के 27 मई के बीच में जिनका जन्म हुआ है, या फिर 21 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में जिनका जन्म हुआ है और उसमें भी उनका मूलांक अगर 6 आ गया है, तो ये टाइम और उस दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट 6 मूलांक वालों को मिलेगा। महत्वपूर्ण मीटिंग हो या महत्वपूर्ण पैसों का लेन देन हो या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना हो, तो ये कालावधि में अगर 6 मूलांक आता है तो उसको शुक्र ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा होगा और शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव रिजल्ट में मिलेगा। अभी इन लोगों का आर्थिक विकास कब होगा, तो इन लोगों का जो आर्थिक विकास होता है वो जनरली 24 साल के आसपास से ये काफ़ी तरक्की की शुरुआत इनकी हो जाती है। और कुछ यहाँ पर देखा जाए तो 24 साल से तरक्की शुरू होती है, वो 33वें साल के आसपास में वो प्रगति के पथ पर होते हैं और काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे 42 साल की जब उम्र होती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट अब तक वो पा गए होते हैं, यानी कि उनका खुद का फ्लैट, खुद का गाड़ी, खुद का अच्छा इनकम, ये सारी चीज़ें ये शुक्र के द्वारा, शुक्र ग्रह अच्छा होने के कारण उनको मिल जाता है। तो जहाँ तक आर्थिक विकास की बात है तो 15 साल इम्पोर्टेंट है, 15 के बाद में 24 साल इम्पोर्टेंट है, 23 साल, 42 साल, 51 साल,
तो ये जैसे जैसे 9-9 साल के बाद में उम्र आती है, तो ये उम्र में इनका बहुत अच्छा विकास होता है। मान लीजिए 24वां साल चल रहा है, तो ये 24वां साल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। और इसी तरह से जैसे 33वां साल है, तो 33 साल के जब वो हो जाएंगे तो 33वें साल में इनकी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी। शुभ रंग, इनको लाइट ब्लू, वाइट, पिंक, रेड, ये सारे कलर चलेंगे। सिर्फ डार्क पर्पल और ब्लैक कलर इनको अवॉइड करना है, वो हो जहाँ तक नहीं पहनना है। शुभ रत्न की बात करें तो शुक्र का जो रत्न होता है, प्रेशियस स्टोन, वो डायमंड होता है। डायमंड पहना जा सकता है, बट डायमंड में कई बार डायमंड जो है वो महंगा आता है, तो उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट है झरकन डायमंड, वो पहन सकते हैं, या फिर ओपल भी पहना जा सकता है। और इसके साथ में शुक्र का जो मित्र ग्रह होता है बुध ग्रह होता है, इसके लिए एमरल्ड यानी कि पाचू पन्ना भी आप पहन सकते हैं, और साथ में राहु का रत्न गोमेद भी पहना जा सकता है। अब इनके स्वभाव की हम जहाँ तक बात करें तो इनकी आंखों में एक जबरदस्त आकर्षण रहता है। 6 मूलांक वाले व्यक्ति की और लोगों का सहजता से ही आकर्षण होता है। तो शुक्र यदि शुभ प्रभाव में होता है तो व्यक्ति में वत्सलता होती है, प्रेम पाया जाता है। लेकिन यही शुक्र यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए या पाप ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो वहाँ पर काम वासना बढ़ जाती है। और शुक्र यदि शुभ स्थिति लेकर के बैठा है कुंडली में, हालांकि ये पारंपरिक ज्योतिष का कुछ पार्ट है, अभी बात निकला है तो जस्ट मैं पारंपरिक ज्योतिष का थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे मूलांक 6 की बात हो रही है सिर्फ। तो ये शुक्र यदि शुभ प्रभाव में होता है तो वहाँ पर जो है वासना से अधिक, वासना की अपेक्षा माँ की ममता और प्यार इनकी आंखों में हमेशा दिखता है। और भिन्न लिंग के व्यक्ति इनकी तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा गुण है। और इसी कारण 6 मूलांक वाले व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखा है वो लव मैरिज करते हैं। इनको ललित कलाओं का शौक होता है, ललित कलाओं में रुचि रहते हैं, कुछ न कुछ उसमें ड्राइंग हुआ या कोई भी आर्ट शुक्र प्रधान व्यक्ति में ज़रूर होता है। और दूसरा इनको सेवाभावी काम भी अच्छे लगते हैं। और 6 मूलांक वालों की स्थिति मैंने देखी है कि कई बार बच्चों को बचपन से ही मन में एक ख्वाब रहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि डॉक्टर भी एक सेवा का काम है, सर्विस का काम है। तो डॉक्टर बनने की इच्छा इनको बचपन से ही रहती है। और ये लोग जब मित्रता करते हैं तो बड़ी सहजता से इनकी हर किसी से मित्रता हो जाती है। और ये हर बात पे झगड़ा नहीं करते, एडजस्ट हो जाते हैं। हालांकि ये खुद कंफर्ट स्थिति में ही रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा मेहनत इनसे नहीं होगी। इनको आलसनेस भी इनके ऊपर थोड़ा हावी रहता है। बट शुक्र प्रधान व्यक्ति की भले यदि सैलरी कम होगी तो भी व्यक्ति के अच्छा घर, सजावट वाला घर होगा, घर हमेशा अच्छा सजा हुआ होगा, खुद की व्हीकल होगी। तो ये सुख सुविधाओं के सारे चीज़ें ये इनके पास में होती ही है। और ये बड़ी सहजता से, जैसे मैंने बोला, मित्र बना लेते हैं। और मूलांक 9 का 6 के प्रति विशेष आकर्षण रहता है। तो 9 का अधिपति है मंगल। तो मंगल एक अग्नि तत्व का पुरुष ग्रह है, तो शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है। तो शुक्र और मंगल में आपस में अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है और फिजिकल रिलेशन के संबंधों का कारक ग्रह शुक्र होता है। और इसी तरह से मंगल जो है वो अग्नि तत्व का पुरुष प्रधान ग्रह है, इसके लिए शुक्र और मंगल में अट्रैक्शन होना ये स्वाभाविक है। तो जिनका भी मूलांक 9 है उनका भी शुभांक 6 वालों से अच्छा बनेगा। और इनके साथ में मित्रता भी इनके लिए अच्छी रहेगी, और इनके साथ में कुछ बिजनेस वगैरह करना है तो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र प्रधान व्यक्ति हमेशा जनरली घुल मिल कर रहते हैं और बात पे झगड़ा नहीं करते हैं। और इसके अलावा इनको पालतू जानवर बहुत अच्छे लगते हैं।
कई लोगों को मैंने देखा है कि 6 मूलांक वाले घर में कुत्ता पालते हैं, कोई बिल्ली पालता है, कोई पैरट पालता है, बाकी दूसरे हाथी घोड़ा भी इन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जानवरों से इनको विशेष प्यार रहता है। और समाज के प्रतिष्ठित लोग या सम्मानित लोग, बड़े लोगों से इनका किसी न किसी रूप से संबंध जरूर रहता है। तो और ये लोग चाहते हैं कि हम भी सामाजिक काम कुछ करें, लेकिन एक बात देखी जाती है कि ये सामाजिक काम करते भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी इनको यश मिलने की बजाय अपयश मिलता है। तो 6 मूलांक वालों को मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके सामाजिक सेवा आप लिमिट में करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको उसका यश मिलने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान 6 मूलांक वालों को लगता 6 मूलांक वालों को ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा शुक्र प्रधान व्यक्ति या 6 मूलांक वाले व्यक्ति विभिन्न मंडलों में, विभिन्न संस्थाओं में अध्यक्ष या सेक्रेटरी कोई न कोई पद पर होते हैं। और ऐसे जब ये पद पर होते हैं तो ऐसा इनको बहुत ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सामाजिक सेवा का भी भाव उनके मन में रहता है और वो ये काम करते भी है। और इसके अलावा अन्य व्यक्ति और दूसरे देशों की जो परंपराएं है या उनके बारे में जानकारी है वो इकट्ठा करना इनको बहुत पसंद होता है। दूसरे देशों की बारे में जानना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये व्यक्ति ऐसा देखा जाए तो त्यागी होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, ये किसी से एकाएक झगड़ा नहीं करते और शुद्ध प्रवृत्ति पर होते हैं। पर अगर ये व्यसनाधीन हो जाते हैं, अगर इनको कोई व्यसन लग गया तो फिर इन लोगों का फिर से उठ करके लाइफ को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसमें यदि व्यसन के ज़्यादा अधीन हो जाते हैं तो उस व्यसन में ही ये डूबे रहते हैं और फिर चारित्रिक दृष्टि से भी ये पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। तो इन लोगों से 6 मूलांक वालों से स्पेशली मैं कहूँगा कि व्यसन आदि से बिल्कुल दूर रहे। इनके चेहरे पर एक विशिष्ट प्रकार का तेजोवलय दिखाई देता है। तो सामने वाले व्यक्ति की नज़र कुछ पलों के लिए शुक्र प्रधान व्यक्ति पर कुछ पल के लिए नज़र टिक जाती है, तो वो भी देखने लग जाता है कि ऐसा क्या खास है। इसका कारण है कि 6 मूलांक उसका है, तो लोगों की नज़र उस पर जब पड़ेगी तो कुछ पल के लिए नज़र है वो उस पर टिक जाएगी। चेहरे पर प्रेम रहता है, आदर रहता है, वात्सल्य आदि गुण इनमें सहजता से दिखाई देते हैं। जहाँ तक इनका कार्य क्षेत्र की बात करें तो फिल्म, सिनेमा, नाटक, इसके अलावा मूर्तिकला, समाजकरण, पॉलिटिक्स, नृत्य, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का बिजनेस, और कलाकार, एक अच्छे कलाकार होते हैं शुक्र प्रधान व्यक्ति। तो इस तरह के जो भी कार्य क्षेत्र होते हैं वो उनके लिए शुक्र प्रधान व्यक्तियों के लिए अच्छा होते हैं। फैशन डिजाइनिंग का भी काम किया जा सकता है और ब्यूटी पार्लर का काम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का, ट्रैवलिंग का काम भी किया जा सकता है, शुक्र के अधीन आते हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें हम तो गले में इनको कभी कोई गले की तकलीफ हो सकती है, सूजन आ सकती है या टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके अलावा नाक कान का कोई प्रॉब्लम इनको हो सकता है। इसके अलावा लीवर और फेफड़ों से रिलेटेड भी कुछ विकार दिख सकता है। और इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। अब इनकी बात करें कि इनको किसके साथ में पार्टनरशिप बिजनेस करने से बचना है या ज़्यादा पैसों का व्यवहार करने से बचना है, उसकी हम बात करें तो 6 मूलांक वालों को 3 मूलांकों वालों से कोई पैसों का व्यवहार हो वहाँ तक नहीं करें। हालांकि शुक्र का कोई परम शत्रु ग्रह ऐसा नहीं होता है, सबके साथ में वो गुल मिलता है, लेकिन विशेष तौर से देखा गया है कि मूलांक 6 वाले 3 मूलांक वाले से थोड़ा दूर रहेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि बाद में कहीं न कहीं जाकर के ऐसी स्थिति बनेगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष देंगे और फिर अलग होगा, या व्यापार में नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा, या पैसा किसी को आपस में एक दूसरे को दे दिया, जब वापस मांगा तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी वगैरह, संबंध बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो
तो हमेशा ध्यान रखें कि बुध जो 6 मूलांक वाले 3 वालों से रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं रखे और वह चीज संबंध टिक भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार से 3 अंक वालों से बचना चाहिए। तो मित्रों, आपने समझा कि मूलांक 6 का जो अधिपति है वो शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र मतलब कला, सौंदर्य, प्रेम, भोग विलास, वासना, शारीरिक संबंध, और ये सारी चीज़ें शुक्र के अधीन आती है। जहाँ पर भी आकर्षण है, प्रेम है, सुंदरता है, प्रदर्शन है, वहाँ पर शुक्र है, ये मान के चलो। तो 6 मूलांक वालों में ये सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। 6 मूलांक वालों को किसी देवी की उपासना पूजा करना चाहिए, जैसे कि दुर्गा माता, काली माता, अंबिका माता, इनका पूजन करना चाहिए, इनकी उपासना करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे सुप्रसिद्ध नाम बताना चाहूँगा जिनका मूलांक 6 है। तो योगी अरविंद, जिनका मूलांक है वो 15 अगस्त है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका 15 सितंबर है। विक्टोरिया रानी, उसका मूलांक 24 मई है। और नेपोलियन बोनापार्ट, इनका जो मूलांक है वो 15 अगस्त है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मूलांक 6 है और वो बहुत काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, बहुत ही विख्यात हुए हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, आपको उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन घर बैठे मंगाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको अपने दुकान, मकान, फ्लैट, बंगलो इत्यादि का, फैक्ट्री का वास्तु चेक करवाना है, तो आप हमसे वास्तु विजिट करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा उसे आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, धन्यवाद।